फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम अस्कर अली। दोस्तों आज का जो फोन अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो है सैमसंग का न्यू मॉडल सैमसंग J4 कोर। तो हम इस फोन की करेंगे अनबॉक्सिंग, देखेंगे क्या है इस फोन में बॉक्स कंटेंट्स। तो 19,000 के अंदर ये पाकिस्तानी मार्केट में आई ये डिवाइस, तो देखेंगे कैसा है ये डिवाइस, क्या इस फोन में नया खास। तो ये फोन हमें स्पॉन्सर किया है सईद मोबाइल्स ने। मोबाइल फोन्स की शॉप जो है इनकी पनवाकिल में, हर फोन्स आपको अच्छे रेट्स में मिलेंगे इनकी शॉप पर, तो जरूर विजिट कीजिएगा इनकी शॉप को। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलती रहे। तो न्यू वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स ये आपके सामने सैमसंग J4 कोर का बॉक्स। तो बॉक्स काफ़ी रंगीन सा लग रहा है, कलरफुल बॉक्स है। तो हम इस फ़ोन में देख सकते हैं, पहले हाईलाइट पिक्स आपको नज़र आएगी कि आपको ये फ़ोन जो है गोल्ड एंड ब्लू एंड ब्लैक में तीनों कलर्स में मिल जाएगा ये फ़ोन। एंड उसके बाद हाईलाइट देख सकते हैं 6.0 इंचज़ का HD+ डिस्प्ले मिलता है IPS LCD के साथ। बैटरी इस फोन में मिलेगी 3300 mAh की बड़ी बैटरी। सॉफ्टवेयर मिलेगा इसमें एंड्रॉइड गो वर्जन। फोन में और क्या मिलते हैं फीचर्स, तो बॉक्स को हम ओपन कर लें। चाकू छुरी की ज़रूरत तो बड़ी ज़्यादा पड़ने वाली है, बॉक्स ओपन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट सा लग रहा है। इस बॉक्स को हमने ओपन किया तो कितने बॉक्स होने वाले हैं, एक और बॉक्स निकला है अंदर से। तो यहाँ हाईलाइट देख सकते हैं, इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलेगा, LED फ्रंट फ्लैश मिलेगा कैमरा में, 16 GB की हमें इंटरनल स्टोरेज मिलती है इस फ़ोन में, 1 GB की रैम मिलती है हमें इस फ़ोन में। एंड उसके बाद 4G LTE इसमें मिलता है, स्नैपड्रैगन का 425 का 28 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर मिलता है, तो काफ़ी कम दिया गया प्रोसेसर। 1.4 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है, 152.6 mm हमें इसमें हाइट मिलती है डिस्प्ले की, 6.0 इंचज़ का HD+ डिस्प्ले, 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, रेयर कैमरा, फ्रंट कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का। तो सभी चीज़ें मैंने इसमें बता दी, तो आगे चल के जो है आपको जैसे डिफ़िकल्टी ना हो तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा। तो बॉक्स को हम ओपन करते हैं। प्राइस इस फ़ोन की पाकिस्तान में लॉन्च की गई है 18,499 रुपीज़। तो प्राइस के हवाले से मैं समझता हूँ थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस है, पाकिस्तान में काफ़ी एक्सपेंसिव है, टैक्स की वजह से, डॉलर की वजह से मैं समझता हूँ मोबाइल फ़ोन। क्या पता मैं गलत साबित हो जाऊँ, क्या पता ये फ़ोन जो है बहुत ही अच्छा निकले अंदर से। फ़ोन को हम चेक करेंगे, फ़ोन की हम बात करेंगे बाद में। पहले देखते हैं हम फ़ोन में बॉक्स कंटेंट्स क्या हैं। तो कलर हमारे पास ब्लू अवेलेबल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर है। तो बॉक्स कंटेंट्स में आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको मिलेगी गाइडलाइन मिलेगी, इसमें क्विक स्टार्ट गाइडलाइन, इसमें फ़ोन के बारे में पढ़ सकते हैं। सिम रिलेटेड टूल मिलेगा आपको, USB इसमें मिलती है, माइक्रो USB 2.0, चार्जर हमें मिलता है 1 एम्पेयर का इस फ़ोन में। हेडफोन्स भी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं जो दूसरे फ़ोन्स में मिलते हैं 30,000 35,000 के फ़ोन में। सैमसंग जो वारंटी अभी देती है वो सिम जैसे इंसर्ट करेंगे तो वारंटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो वारंटी कार्ड पे आप वारंटी नहीं लिखी आती। डायरेक्टली हम बात करते हैं फ़ोन की, तो फ़ोन का हम रैपर रिमूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मुझे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बहुत ही अच्छा फ़ोन दिया गया है। बैक साइड पर कलर जो है ब्लू कलर, ये तो मेरा फेवरेट है, लेकिन डिज़ाइनिंग फ़ोन की बैक साइड पर अच्छी दी गई है। प्लास्टिक मिलती है लेकिन शाइन मिलेगा आपको हल्का हल्का सा प्लास्टिक में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये डिवाइस। बहुत ही ज़्यादा आपको देखेंगे यहाँ कर्व भी मिलेगा बैक साइड पर। इसमें टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली बात करेंगे इस फ़ोन के। जो राइट साइड पर हमें जो है पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है, उसके साथ ही हमें स्पीकर मिलता है। एंड ऊपर की तरफ हम देखें तो ऊपर की तरफ इस फ़ोन में हमें कुछ नहीं मिलता। लेफ़्ट साइड पर देखें तो वॉल्यूम की रॉकर अप एंड डाउन। लेफ़्ट साइड पर ही इसमें देख सकते हैं आप सिम जो है ट्रे मिलती हैं आपको। सिम ट्रे हम ओपन करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं सिम ट्रे के वक्त में ड्यूअल सिम एंड प्लस में SD कार्ड हम यूज़ कर सकते हैं। डाउन साइड पर देखें तो चार्जिंग पोर्ट मिलती है, माइक मिलता है, एंड उसके बाद 3.5 mm का ऑडियो जैक। साइड की बात की जाए तो फ्रंट साइड में इस फ़ोन में आप देख सकते हैं एयर स्पीकर नज़र आ रहा होगा। एंड कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का मिलेगा, फ्रंट कैमरा के साथ LED फ्लैश भी मिलता है आपको। तो ये काफ़ी अच्छी बात, इंटरेस्टिंग चीज़ दी गई है इस फ़ोन में। तो फ़ोन को हम जो है कम्प्लीटली सेटअप करते हैं, फिर बात करते हैं फ़ोन के जो डिस्प्ले के बारे में। तो फ़ोन को हमने कम्प्लीटली सेटअप कर लिया है। कलर्स आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग दिए गए हैं। इसमें डिस्प्ले जो दिया गया 6.0 इंचज़ का IPS LCD दी गई है। पहले आपको बता चुका, काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर्स हैं। फंक्शंस आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे कलर्स दिए गए हैं। तो मुझे ये उम्मीद ना थी, लेकिन कलर्स जो हैं बड़े ही अच्छे दिए गए हैं इस फ़ोन में। प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा रख दी गई, लेकिन कलर्स और फ़ोन जो है मुझे काफ़ी पसंद आया है। फ़ोन में फेस आईडी एंड फिंगरप्रिंट दोनों अवेलेबल नहीं है, ये भी आपको बताता चलूँ।
फ़ोन के सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो 8.1 एंड्रॉयड ओरियो मिलता है, तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर दिया गया इस फ़ोन में। वीडियो रेजोल्यूशन इस फ़ोन में दी गई 720x1480 पिक्सल्स दी गई है। कैमरा टेस्ट करेंगे इस फ़ोन का तो बैक कैमरा आप देख सकते हैं 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, लेकिन रिज़ल्ट आपको 8 मेगापिक्सल नहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि वाइड रिज़ल्ट दिया गया है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। फर्स्ट पिक में भी देख सकते हैं, सेकंड पिक में भी आप सैंपल देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट दिया गया है, अच्छा रिज़ल्ट है। प्राइस रेंज के हिसाब से आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ड्यूअल कैमरा अगर होता है इस फ़ोन में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता। दोस्तों सैमसंग है, आखिर तो ज़ाहिर अपना स्टेटस तो ऊपर रखना ही है। फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, लेकिन रिजल्ट आपको अच्छा नज़र आएगा। जूम करके भी आप देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। 5 मेगापिक्सल का काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। आई एम इम्प्रेस। दोस्तों इस फ़ोन के बारे में रिकमेंडेशन मेरी ये है कि ये फ़ोन जो है प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा दी गई है, वैसे ओवरऑल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी लगी है। कैमरा भी इसका बैक एंड फ्रंट काफ़ी अच्छा दिया गया है, एंड उसके बाद आप कलर भी, डिज़ाइनिंग भी इसमें बहुत ही अच्छी दी गई है, लेकिन प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा दी गई है। लेकिन आप सैमसंग लवर हैं तो भैया आपको ये फ़ोन ज़रूर बाय करना होगा, क्योंकि आपसे सैमसंग जो है वो नाराज़ हो जाएगा। दोस्तों तो कैसा लगा आपको ये फ़ोन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस फ़ोन के बारे में। ये फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिएगा इस फ़ोन के बारे में अपनी राय। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।